यार देखिएगा थोड़ा दाँत में दर्द है, सो यार इतना तेज़ी के साथ नहीं। और फिर यार मतलब क्या ही बताएँ, दर्द है, पेन है, तो इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, नहीं तो मैं इसका पूरा सॉल्व कर लिया हूँ, आप सभी के लिए पेपर। और भाई साहब मैंने सोचा अगर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है 1 डेढ़ घंटे की, वैसे भी सर पेन हो रहा है। हालाँकि काम है, मतलब दवा चल रही है, बट अब जानते हो कि तुरंत सारी चीज़ सही नहीं हो जाती ना सर। तो ये है आपकी जो पेपर है आपका सर मार्च को, 6 मार्च को जो आपका पेपर है फिजिक्स का, उसका सर ये पेपर है, आने वाला पेपर मैंने तैयार किया है। और ये ऐसा पेपर है, आप भरोसा कीजिए सर 2024 के जो भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएँगे, ठीक है? नहीं भरोसा है तो सर आप खोल लीजिए क्वेश्चन बैंक और वहाँ से मिला लीजिएगा। हम इसका पूरा पेपर तैयार किए हैं सॉल्व, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप इसको पहले पेपर देख लीजिए और इसको खुद से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना? हर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ इसमें ऐड किया है और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा दूँगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है? और 2024 का आप क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे वहाँ पे कलेक्टेड डाटा एकदम। और ये आपका जो पेपर है 6 मार्च के लिए उसका है, फिजिक्स का। तो ये फिजिक्स का पेपर 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, और इसका आपको 2-3 दिन में पूरा सॉल्व दे दूँगा, ठीक है ना? तो टेंशन मत लेना। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, कर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए सर, आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक आपका सर 70 नंबर का रहने वाला है। क्या रहेगा सर? पूर्णांक रहेगा। ठीक? कुछ यहाँ पे नोट में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या है सर निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। अ, ब, स, द तथा क्या है सर यह है। जो अ है बहुविकल्पी 1 नंबर का, ब अति लघु उत्तरी 1 नंबर का, स लघु उत्तरी टाइप 1 2 नंबर का, द लघु उत्तरी टाइप सेकंड 3 नंबर का, वहीं पे विस्तृत उत्तरी 5 नंबर का रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा ना। 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा-सा यार इश्यू है मेरे साथ, इसलिए मैं यहाँ पे बोल नहीं पा रहा हूँ और दिन इसको दे नहीं पा रहा हूँ। मैं इसको सॉल्व करा दूँगा 1-2 दिन में। सबसे पहले खंड अ की बात करें बहुविकल्पी, 6 नंबर को छँटवाएँगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स। इसको लिख सकते हैं कैसे सर? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है सर? मात्रक होता है, याद कर लीजिए। अगला एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे। न्यूमेरिकल क्या है? यदि 13 एल्यूमीनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तो नाभिक 52 टाइटेनियम 125 की त्रिज्या होगी सर 8 फर्मी। ये आपका न्यूमेरिकल है। क्या है सर? न्यूमेरिकल है। जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा 1-2 दिन बाद, तो वहां पे इसको हम पूरा पूरा सॉल्व करा देंगे। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन करता है सर? ऊर्जा के नियम का पालन करता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यदि किसी सीआर परिपथ में वीएल वीआर वीसी तथा वी जीरो यानी वी नॉट क्रमशः प्रेरकत्व प्रतिरोध संधारित्र और स्रोत में लगे एसी वोल्टमीटर के पाठ्यांक हो, तब क्या होगा? तो इसका सही वैल्यू निकालेंगे तो वी ओ बराबर वी एल माइनस वी सी प्लस वी आर हो जाएगा। राइट ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा। अगला है, आप ये आपके सब पेपर में आए हुए हैं। आप खोल लीजिए सर क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है, मिला लीजिएगा। सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, सिलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है ना? ये आपके ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में बनता है सर। क्या बनाया है आपने? निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेखीय है और यनमन माध्यम का N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और यहाँ पे दिया है एनएमएन इज ग्रेटर देन N2, तो कौन सा हो गया? यानी कि जो N1 का अपवर्तनांक ज्यादा है किससे? N2 से। तो क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सब सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होइएगा। आप खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L1 सॉरी L और 3L है, तो इसके प्रतिरोधों का अनुपात 3:1 आएगा। कैसे आएगा? सॉल्व कराएंगे, सब पता चल जाएगा। उसके बाद खंड ब है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। 25 नवंबर को हम इसीलिए कुछ ऐसे ला रहे हैं, शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा। और ये जितनी भी वीडियो मिल रही सब कलेक्ट करके पढ़ते चले जाइएगा। पूरे यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिले में 7 सेट आता है, तो आपको हर एक सेट पढ़ना है। मैं यही 7 सेट का डाटा कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ सर जी। जितने भी मैं पेपर दूं आप रटते हुए चले जाओ भाई साहब, हर एक पेपर छपने वाले हैं प्रश्न आपके पेपर में, ठीक है ना?
यहाँ पे है दिए गए परिपथ धारा आई का मान होगा, आई आई है, यहाँ पे 6 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, यानी कि इसको मान लीजिए I1, I2, I3 और I4। तो I का मान निकालना है। उसके बाद लेंस का नियम क्या है, फिर का प्रश्न है। पीएन समीकरण में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है, अंडा और 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। और फिर अंगा वाला प्रश्न अनुवाद में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है, तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा। तो ये सारे प्रश्न आपके 2-2 नंबर वाले हैं, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद खंड स यहाँ पे आएगा, देखिएगा, ठोसों में ऊर्जा बंट की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए, क्या क्या निष्कर्ष होता है। उसके बाद यहाँ पे गवाला है, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत डिब्रागली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ये बताना है। उसके बाद घ वाला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है आपका, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित हो जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उस बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। फिर खंड द यहाँ पे 4 का क है, आवेश को आवेश तथा आर, जहाँ पे आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर से त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित खोखले गोले पर इस प्रकार वितरित किया जाता है ताकि उनके अवशेष के पृष्ठ घनत्व बराबर हो, तो उनके उभयनिष्ठ केंद्रों पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। उसके बाद ख नंबर वाला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है आपका, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इन तरंगों के दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। सारे प्रश्न सॉल्व के लिए जो मैं नोट करा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से सोल्यूशन नहीं मिल पाया, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे, ठीक। बायोसेवर्ट नियम क्या है, इसकी सहायता से एक व्यामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और दिशा ज्ञात प्राप्त कीजिए। घ वाला है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा ई तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति वी के बीच ग्राफ खींचिए। ये देखिए सर, ये आपको ग्राफ खींचने के लिए देता है। उसके बाद यहाँ पे आपका पहले आवृत्ति ज्ञात करना है, कार्यफलन फाई तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक नियतांक ज्ञात करना है, इसी ग्राफ से ही करना है। तो ये ग्राफ रिलेटेड प्रश्न है आपका, ठीक है ना। अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न देखिएगा, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और इसी न्यूमेरिकल है, यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा और इन्होंने टी का मान दिया है, क्या दिया है, 10 साइन 100 पाई टी एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्विकुंडली कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, तब इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक की क्या मान होता है, आप ज्ञात करना है। फिर आपके आपके 5 के हैं, 5 का क ख ग घ है, क्या यहाँ पे 5 का क, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी ले जाने पर उसका आवर्धन क्षमता 3 गुना हो जाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर अगला है, चित्रानुसार दो लंबे समांतर तारों ए और बी में क्रमशः 10 एम्पीयर और 20 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, तब तार सी पर कितना बल लगेगा, ये आपका ग्राफ से बनाना है। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में करके आप ये सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व कर सकते हैं सर जी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला है, क्या सर जी, ट्रांसफार्मर वाला है, क्या यहाँ पे ट्रांसफार्मर के परिमाणन अनुपात से क्या तात्पर्य है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर क्या यहाँ पे संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है, तो प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, तो ट्रांसफर की दक्षता 90% तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, तो गणना कीजिए। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, निवेशित शक्ति और समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे और क्लोराइडों के उपयोग के बारे में बताइएगा वाला प्रश्न है, ठीक। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है यार, पहले बात परेशान मत हुआ करो, हर चीज हो जाएगा। आप तैयारी करिए, मैं टॉपिक भी नोट करवा दिया हूँ, तो आप चिंता मत करिए, सारे प्रश्न कर डालोगे। घ वाला यहाँ पे, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र EVR के पदों में प्राप्त कीजिए, जहाँ EV तथा R क्रमशः सेल का वैद्युत वाहक बल, वाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच की दूरी, विभवांतर तथा वाह्य प्रतिरोध है। अंगा वाला है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, तो पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है, तो इसे
5 एम्पीयर परास के मीटर बदलने के लिए कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी? तार का जो परिच्छेद क्षेत्रफल इन्होंने कितना दिया है सर, यहाँ पे दिया है 2.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻7 ओम इंटू मीटर दे रखा है। फिर यहाँ पे से क्या सर, ये खंडेय है। खंडकीय में छठा प्रश्न है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रियाविधि समझाइए और अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर वोल्टेज दिखाइए। अथवा में आप ये कर सकते हैं, ये भी पीएन संधि डायोड से ही है, दोनों एक दूसरे से प्रश्न जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर सातवां यहाँ पे प्रश्न है, सातवां हम देखे देखिए। अच्छा, इस प्रश्न में आप देखेंगे एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी या दो डेरिवेशन दिए हुए हैं, नोट करना। देखना यहाँ पे, बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाई कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का कक्ष परिधि n लैम्डा के बराबर होती है, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन की de ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 और n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वक्र वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित करता है। अथवा में ये कर सकते हैं, बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, 8 ऑक्सीजन 16 का परमाणु द्रव्यमान 16 mu है, तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सर 4 जीरो लगा दीजिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ाए कोई मतलब नहीं, 16 ही है कि परेशान हो जाए। इन्होंने दे रखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। फिर आठवां यहाँ पे प्रश्न है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका देखिए, इसी में एक थ्योरी पूछा है, फिर न्यूमेरिकल। प्रकाश के व्यतिकरण का विवर्तन में विभेद कीजिए। फिर न्यूमेरिकल है, एक झिर्री से प्रकाश की विवर्तन की घटना का गुणात्मक रूप से समझाइए। और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अथवा में करके ये है, परावर्ती दूरदर्शी का किरणनायक बनाइए और एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है, तथा इसके अभिदिशक लेंस तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। फिर 9वां यहाँ पे प्रश्न है सर, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए और उसका मात्रक बताइए। और गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। और कुछ यहाँ पे भौतिक नियतांक दिए रहेंगे, आपको रटना नहीं है। आज यार आपका इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाता, लेकिन माफी चाहते हैं यार आप लोगों से कि थोड़ा सा यार इशू होने का नहीं मिला, बट कोई ना, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एसके म्यूजिक टेलीग्राम से ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे पेपर ऊपर सारे पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देते हैं, ठीक ना? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, लाइक कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो। अब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए सर। चैलेंज है, हमने पेपर से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से सारे प्रश्न फंसा के छोड़ेंगे सर, फंसा के छोड़ेंगे, भरोसा करो सर मेरे ऊपर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन टेक केयर, बाय बाय।